हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एरीज लगन और मून साइन के लिए क्या क्या होने वाला है। यानी आपका मेष लगन है, मेष से चंद्र राशि है, तो आपके लिए क्या क्या प्रभाव लेके आ रहा है। हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वो मून बेस्ड होती है वीकली, और इसके अलावा जो ट्रांजिट होने वाला है वो मंगल आपका लगन का स्वामी अब वक्री हो गए हैं, यानी कि धर्माधिपति भी वक्री हो गए हैं। मैंने सर्कल किया हुआ है, मंगल भी वक्री हो गए हैं 7 दिसंबर से। और मरकरी आपके बुद्धि के कारक, आपके बिजनेस के कारक, आपके फ्रेंड्स के कारक कहीं ना कहीं वो भी वक्री हो गए हैं, सूर्य के साथ युति बना रहे हैं। 5th लॉर्ड होके सूर्य 8th हाउस में बैठे हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के मृत्यु भाव जिसे बोलते हैं उसके घर में बैठ गए हैं। आइए जान लेते हैं आपके बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली स्टार्स के बारे में, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं वीकली हॉरोस्कोप लव से। लव क्या बता रहा है, देखिए 5th लॉर्ड ऑलरेडी मैंने सर्कल किया हुआ है, 8th हाउस में है, यानी मृत्यु भाव में। सर्कल करने का कंसर्न ये है कि ये बहुत ज्यादा उस लेवल पे पहुंच गया है कि अब बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, चाहे वो घर से प्रति हो, घर से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल यानी जिस भी रिलेशनशिप में है उनसे रिलेटेड हो। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, रेज, जेलेसी हो रही है, प्रैक्टिकलिटी लाइफ में आपके हिट कर रही है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था आपको कि आपके लाइफ में अब आप स्टेबिलिटी को देखेंगे, आप कमिटमेंट को देखेंगे, आप लॉयल्टी को देखेंगे, आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। आप देखेंगे कि कमिटमेंट हमारे कितने लीगल है, यानी कि हम उतने अप्रोप्रिएट हैं, उतना हमारा कंपैटिबिलिटी उतनी एक्चुअल अच्छी है कि हम लाइफ लॉन्ग इसको चला सकते हैं। क्या हम जिसके साथ अभी कनेक्ट हैं उनके साथ हम शादी के बंधन में बंध के पूरी जिंदगी एक साथ बिता सकते हैं। तो ये चीज आपको प्रैक्टिकलिटी हिट कर रही है। और सबसे मेन कंसर्न क्या है, केतु का 5th एस्पेक्ट आपके शुक्र पे पड़ रहा है जो लव रिलेशनशिप का कारक होता है। तो केतु अभी आ जाएंगे सेम डिग्री पर वीनस के साथ। तो जब केतु और वीनस सेम डिग्री पे होंगे 10 दिसंबर को, यानी कि आपका जब ट्यूसडे आएगा, मंगलवार आपके लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि वो दिन आप बिल्कुल सेपरेट मोड पे आ जाएं, ब्लॉक अनब्लॉक वाली चीजें आ जाएं और चीजें बहुत क्लैरिटी पे आ जाएं कि अब आप साथ नहीं रह सकते, या फिर ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपको रियलिटी चेक होने के बाद अब आप डिसाइड करेंगे कि हमें साथ में रहना है या नहीं रहना है। तो वो बहुत ही मेक और ब्रेक वाला दिन होने वाला है ट्यूसडे। और ट्यूसडे के दिन क्या नाम है, जब ट्यूसडे को रहेंगे तो चंद्रमा रहेंगे आपके राहु के साथ। तो राहु के साथ मून का युति बनना कहीं नहीं कि आपके ऊपर ओवर इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं आप किसी चीज से, यानी कि हो सकता है कि कोई आपका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ जाए, या फिर आपको लगे कि आपके पास सेकंड ऑप्शन भी आ गया है आपकी लाइफ में। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप माया में पड़ सकते हैं, और माया की वजह से एक चीजों को, रिश्ते को तोड़ सकते हैं। रिश्ता तोड़ना या जोड़ना बहुत कुछ भगवान पे डिपेंड करता है, आपके कुंडली पे डिपेंड करता है। अभी अगर मैं बात करूं तो कि आपकी नेटल चार्ट क्या बता रही है कि सामने वाला आपके कंपैटिबल है या नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा कि आप कितने क्लियर हैं अपनी माइंड में। क्योंकि शुक्र देव बहुत क्लियरिटी के साइन में बैठे हैं, यानी कि जहां पर आपको कमिटमेंट मैटर करता है, जहाँ पे हार्ड वर्क, आपके एथिक्स मैटर करते हैं। अगर आपने एथिक्स को मेंटेन कर रखा है तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि क्या नाम है, मंगल देव आपके लगन के स्वामी अब रेट्रोगेट हो गए। तो आपके अंदर वो ऊर्जा है कि आप नेगेटिविटी से निकल सकते हैं। अब आप इमोशनल टर्मोइल जो आपके अंदर जा रहा था, आप बहुत डिप्रेशन में थे, आप लो फील कर रहे थे, आपकी बॉडी में उतना एनर्जी नहीं था, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं पा रहे थे, अपने रिश्ते को बचाने की कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी आपके अंदर अब आ जाएगा। यानी कि ऊर्जा का वापस आना, लेकिन केतु और वीनस का भी सेम डिग्री पे आ जाना है। यानी कि मूर्तिकार होता है ना कि पत्थर को तोड़ता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है और सिर्फ मूर्ति रह जाती है। लेकिन इसका मतलब यही है कि आपके जीवन में कोई भी चीज एक्स्ट्रा होगी भगवान उसको तोड़ देगा। शायद अभी पेन हो सकता है, लेकिन आने वाले समय के लिए आपके बहुत बेहतर रहेगा। तो यही समझिए, अगर भगवान किसी को तोड़ रहा है, मोड़ रहा है, ये क्या नाम है, ट्रांजिट जो चल रही है अभी, एनर्जी का जो फ्लो चल रहा है, अगर आपको वेव दे रहा है, अलग अलग तरह के रोलर कोस्टर आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है। जिसने हमें ये जीवन दिया, जिसने हमें रूप दिया, जिसने ये सृष्टि चला रहा है, यानी कि समझिए वो हम पर इतनी कृपा कर रहा है, इतनी अहितों की कृपा कर रहा है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो आपने बिलीव करना है। अगर कोई चीज वॉलेटाइल हो रखी है, कोई चीज एग्रेसिव हो रखी है, कुछ चीजें आपको नहीं लग रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई या तो कि हिडन सीक्रेट वापस बाहर आना, या फिर आपका उतना जेलप ना होना, या फिर आपको लग रहा है कमिटमेंट इशू है, या फिर आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म हम नहीं जा सकते, तो दिस इज द टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम इन टर्म्स
कि भाई मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको अलग नहीं करना चाहता, बस मैं ये बता रहा हूं कि इन टर्म्स की आपको लगे कमिटमेंट इश्यूज है, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती चीजें, क्लैरिटी में नहीं आ सकती चीजें, तो दिक्कत है। क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड भी 8th हाउस में बैठा है, हिडन सीक्रेट वाले साइन बैठा है, यानी कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ बाहर से कम्युनिकेशन निकालेगा। कुछ गलत चीज अगर चल रही होगी आप दोनों के बीच में लाइफ में, आप कुछ एथिक्स मेंटेन नहीं किए होंगे, कोई ना कोई चीज इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी जिसके कारण या मिसकम्युनिकेशन होगा, जिसके कारण आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। यानी कि जो चीज आपसे छुपाई जा रही है वो भगवान यूनिवर्स जानता है, और जब लगन का स्वामी वक्री होके चेष्टा बली हो जाएंगे और इमोशनल टर्मोइल से निकलेंगे बाहर कि भाई अब मुझे इस जोन से बाहर निकलना है, यानी कि वो 3rd हाउस की तरफ अब बढ़ने लगेंगे। ऑल्दो वो जनवरी में जाके राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन डायरेक्ट एस्पेक्ट होना, लगन का बकरी हो जाना, यानी एफर्ट मारने पड़ेंगे, डिफरेंट एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे आपको, 300% देना पड़ेगा, तो लेकिन क्लैरिटी जरूर आ जाएगी। अब वो ब्रेक होके आए या रिश्ते को आप दोबारा से सर्वाइव कर लो या जो भी आए, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पे। लेकिन आपके साथ ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि केतु का शुक्र के साथ ट्राइन में बैठना, एस्पेक्ट करना और सेम डिग्री पे आ जाना, यानी केतु ऑलवेज कट, डिटैच करेगा, कट करेगा, एंजाइटी देगा, वॉलेटाइल सिचुएशन बनाएगा। मून भी राहु के साथ 12th हाउस में बैठ गया, किसी तरह का लेट गो करवाएगा आपसे, डिप्रेशन देगा, लॉस करवाएगा, आपको एंजाइटी दे सकता है, स्लीप डिसऑर्डर दे सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचें, आइसोलेशन में जाके आप अपने आप को मंथन में लेके जाएं कि क्या मेरे लिए सही रहेगा। उसके बाद जब आप वेडनेसडे थर्सडे के अंदर एंटर करेंगे, थर्सडे में, तो जब जाके आपकी नई साइकिल शुरू होगी, तब जाके आपको प्रभाव मिलेगा, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और जब मून जुपिटर के साथ ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग, फैमिली में आप मन लगेगा, फैमिली में चीज़ें क्लियर होंगी, फैमिली में के अराउंड कोई ना कोई चीज़ें जो स्ट्रगल चल रहा था, या ना कोई ऐसी इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसी कोई अच्छा इवेंट होगा जिसकी वजह से आप अपने पुराने ट्रॉमा से बाहर निकल के एक हीलिंग एनर्जी की तरफ जाएंगे। आप अपनी टॉक्सिसिटी को कहीं ना कहीं कम करेंगे और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को सीख करेंगे। और मरकरी क्या नाम है का एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके 8th हाउस का एस्पेक्ट कर रहे हैं, मरकरी डायरेक्ट म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर को, जुपिटर मरकरी का और सन का एस्पेक्ट होना, यानी कि टॉरस को शाइन करा रहा है आपका सूर्य भी। मैंने सूर्य की एक वीडियो बनाई थी, आपने शायद देखी होगी, देखी नहीं तो आप दोबारा देख भी सकते हैं। यानी कि आपका टॉरस साइन आपको फूड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कोई ना कोई स्पीच से रिलेटेड आपको थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा, और उसमें आपको बहुत पॉजिटिविटी और अच्छे इनपुट देखने को मिलेंगे। यानी टॉरस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड अच्छी खबर है, लेकिन रिलेशनशिप की बात आती है कहीं ना कहीं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रबल दिखाई दे रहा है। तो आप अपने आप को ध्यान रखें, मतलब जो मैंने आपको बताया, आप नहीं चाहते किसी भी तरह का ऐसे रिएक्शन और एक्शन कि हम किसी कंक्लूजन पे जाएं, डिपेंड ऑन योर थॉट प्रोसेस। तो आपने देखना है कि वेडनेसडे तक मुझे चीज़ों को कंट्रोल करना है, प्रैक्टिकलिटी जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। मैरिज के बारे में बात करेंगे। देखिए 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गए, यानी कमिटमेंट, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, ड्यूटी, यानी कि एंटरटेनमेंट साइड हो गया, ड्यूटी पे काम करेंगे। होम एनवायरनमेंट में कौन बैठा है? मंगल देव बैठा है। 2nd हाउस में कौन बैठा है? जुपिटर बैठा है, यानी कि इन लॉज के साथ अब आपकी बनेगी, आप अपनी ड्यूटी की तरफ फुल फ्लैज काम करेंगे। मंगल रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि होम एनवायरनमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस था, मदर की कोई हेल्थ इश्यूज था, आपके चेस्ट में कोई पेन था, उसमें आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी में आएंगे। आप अपने लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट में डेवलप करेंगे। आप किसी न चीज़ों में कोई गाइडेंस आपको ऐसी मिली है जब आप अपने आप को ना किसी बेहतर अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप किसी तरह का एफर्ट मारने वाले हैं, और वो आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट करेगी। यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कहीं ना कहीं हद तक वेडनेसडे की स्टार्टिंग, और उसके बाद बहुत अच्छा समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको बस अब क्या करना है, आपने किसी भी तरह की कोई घर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, या कि मतलब आप समझिए स्पाउस है, आप किसी के घर में आए हैं शादी होके, किसी ननंद के बारे में कुछ पता चला, भाई के बारे में कुछ पता चला, कुछ ऐसा पता चला यार मैं तो इन्हें कुछ और समझती थी, कुछ और निकला। तो ये चीज़ें जब आ जाएंगी तो इसको बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट करें, इसको कुछ ज़्यादा नीचे रिएक्शन देने का समय नहीं है। राहु के साथ चंद्रमा बैठना हो सकता है मिसकम्युनिकेशन आ जाए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके अंदर आ जाए। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है इन्फॉर्मेशन का कारक, यानी कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन गैदर करके गलत रिएक्ट कर सकते हो, तो उससे घर का एग्रेशन और बढ़ सकता है। यानी मंगल रेट्रोग्रेड हो गया, अगर आपकी कुंडली में थोड़ा सा इवेंट ऐसा बना ना, तो वो ट्रिगर भी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ट्रिगर भी कर सकता है। यानी कि शांति को शांति के साथ चले रहने दें,
चलते रहने चलने दीजिए। और अभी फिलहाल क्या करना है, अपने आप को प्रोएक्टिव करना है। अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, यानी कि जब आपके इमोशंस ड्राई हो रहे थे, जब आप सोच रहे थे मेरे अंदर अर्ज है, मैं कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मैं कुछ बदलना चाहता हूँ, तो वो चांस आपको मिल गया है क्योंकि लगन का स्वामी अब वक्री हो गया है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। बस अपने इन लॉज और फादर इन लॉ स्पेशली उनकी तबीयत का आप ध्यान रखिएगा। मदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी सी अच्छी होने लगेगी, लेकिन फादर इन लॉ की तबीयत खराब होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और 7 और मरकरी और सूर्य 7 से सेकंड हाउस में बैठे हैं, यानी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन सडन कोई इवेंट हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहें। एटलीस्ट वेडनेसडे तक तो प्रिपेयर रहें। और अगर आपका कोई ऐसी सिनेरियो बन रहा है कि भाई आप अलग होना चाहते हैं, कोई चीज़ क्रिटिकल मोड में चल रही है, तो आप उसके लिए भी डिसाइड कर सकते हैं। ट्यूसडे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन ऐसे रहेंगे जब आप कुछ क्लैरिटी पे जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए। एंड ऑफ द वीक बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्दी रहने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है, सब्र के साथ अपनी चीज़ों को मेंटेन करना है और बेहतरी के लिए काम करना है। घर के प्रति जो जिम्मेदारी उसको फुलफिल करें, तब जाके कोई कंक्लूजन में पहुंचे कि मुझे क्या करना है। पहले अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर दें, ड्यूटी से ना भागें। शनिदेव आपसे यही चाहते हैं। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6 लॉर्ड 8th हाउस में रेट्रोगेट हो गया, केतु बैठा है, यानी कि घर इस जॉब में मन ना लगना, कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस चलना, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, कोई ना कोई परेशानी दिखाई दे रही है। रियलिटी चेक दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई परेशानी दिखाई दे रही है। सीनियर्स के साथ डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है, जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हो। तो मैं तो यही बोलूंगा, मैंने लास्ट वीक बोला था, इस वीक भी बोल रहा हूँ कि 15 तारीख के बाद आपने अगर मंथली देखे तो उसमें भी आपको समझ में आया होगा कि आपने 15 तारीख के बाद अपनी लाइफ में कोई स्टेप लेना है तो बेहतरी रहेगी 15 तारीख के बाद लें। 15 के बाद ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं और मिड वीक के बाद और भी अच्छे चांसेस हैं। यानी जैसे ही आप 10-11 तारीख को क्रॉस करोगे और जैसे ही 15-16 तारीख के पास तक द मोमेंट आपका क्लॉक चलता रहेगा, समय भागता रहेगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती रहेगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट आएगा और आपका जो ट्रिगर कर रही थी चीज़ें, नेगेटिव हो रखी थी, वो विपरीत राजयोग बन के अब आपको फुल फ्लैज सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब आपके अंदर करेज भी आ गया। अब आपका काम में मन भी लगेगा, कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए काम होगा, कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए काम होगा। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक 2-3 दिन आपने ध्यान रखना होगा अपनी जॉब का और अपने इमेज का। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या कर रहा है, देखिए 10th हाउस में, 10th हाउस का मालिक बैठा है 11th हाउस में। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 11th हाउस, अब 10th हाउस में शुक्रदेव बैठे हैं और मंगल भी रेट्रोगेट होकर 10th हाउस को देख रहे हैं। यानी कि अब आपके अंदर पैशन आएगा, अब आपने वो कम्युनिकेशन कलेक्ट कर ली है, आप ऑलमोस्ट आपने 80% कर लिया है, वो कम्युनिकेशन आ गया है, वो सीक्रेट्स पता चल गए हैं, कोई गलती थी रूट कॉज के बारे में पता चल गया है, बहुत सारी फाइनेंस का अब एडजस्टमेंट या प्रिपरेशन हो गई है आपकी। फाइनेंस कहाँ से आने वाला है वो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस महीने में, इस हफ्ते में या इस महीने में कह सकते हैं। तो अब आपके अंदर उठ जाएगा, आपके अंदर पैशन आएगा, अब आप अपने घर के लिए, अपने काम के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हो। अब आपके काम को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन वीनस और शनिदेव यही चाहते हैं 11th हाउस में कि नेटवर्क सर्कल से आपकी कोई इच्छा पूर्ति के लिए आपको कोई भी कार्य ऐसा करना है जिसमें आप चाहते हो कि मैं अपना बेस्ट करूं और मैं अपने सपनों को पूरा करूं। तो उसके लिए आपने शिद्दत, संयम, नियम, साधना स्पिरिचुअल लेवल पे ही नहीं होती। साधना वो भी कि आप सुबह बैठ रहे हो, रात को बैठ रहे हो, दिन रात एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपकी सपना है। यानी कि आप पूरा डेडिकेशन, पूरा पैशन आपको बिजनेस को डेवलप करने में लग गया, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, बिजनेस को डेवलप किया, अपने एथिक्स को मेंटेन किया, अपनी स्ट्रेटजीज को फुलफिल करने के लिए आपने जी जान लगा दी। कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल को क्या नाम है साइड मत कर देना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पर्सनल लेवल पे अभी अगर आप 30-40% देंगे और उसमें 60-70 देंगे ना तो डेफिनेटली चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए एथिक्स मेंटेन करना, डेडिकेशन के साथ काम करना। स्टार्टिंग ऑफ द वीक ट्यूसडे तक कोई ना कोई चैलेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है कोई बिजनेस में अप्स एंड डाउन हो जाए, कोई चेंज आ जाए, सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। लेकिन मैंने जैसे अभी एक एग्जाम्पल बोला है, पत्थर में से जो भी एक्स्ट्रा होता है मूर्ति बनाने के लिए वो दूर कर दिया जाता है। यानी कि कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन की आपको ज़रूरत है, किसी भी तरह की क्लींजिंग की आपको ज़रूरत है, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब हो सकती है। दिस इज़ द बेस्ट वीक टू गेट दैट हैपन। यानी कि केतु और वीनस सेम डिग्री पे आपको कुछ ना कुछ तो कट करेंगे, कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें तो दूर करेंगे। लेकिन उसके बाद मिड वीक के बाद यानी थर्सडे ऑनवर्ड्स, बृहस्पतिवार के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, अबेंडेंस आएगा, पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा। ऑल्दो सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ रहा है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपने पूरा प्रॉपर काम करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे काम करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस का कारक भी शनिदेव के 10th एस्पेक्ट में है 16 तक।
16 दिसंबर तक, यानी इस वीक में भी आपने अपने आप को कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, कैसे डेवलपमेंट के थ्रू अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ के थ्रू कैसे अपने कॉन्फिडेंस, अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपनी डिग्निटी को कैसे मेंटेन करना है, लॉयल्टी के साथ, एथिक्स के साथ, वो आपको बेस्ट आउटपुट देगा, आपकी सोच से ज़्यादा देगा। वीकली स्टार के बारे में जान देते हैं। देखिए वीक तो काफ़ी हद तक इन द एंड ऑफ द वीक बहुत सुंदर होने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हसल है, कहीं ना कहीं ट्रबल है, और शुक्रदेव 10th हाउस में बैठे हैं, 7th, मतलब देख लिए केंद्र का मालिक केंद्र में, 7th लॉर्ड का मालिक केंद्र में, बहुत सुंदर है। 10th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ गया, यानी इच्छा पूर्ति का कारक हो गया। 12th हाउस में राहु बैठे हैं, यानी फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल, लोगों से कोई कनेक्शन बनना, कोई ना कोई हैप्पीनेस आना लाइफ में, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। केतु शुक्र 1 डिग्री पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा वॉलेटाइल इस सिचुएशन में होते हैं। रिलेशनशिप, पैशन, आप बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आएगी। आप कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए, आप हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, इस तरह की पार्टी इवेंट्स, इस तरह का कोई काम करते हैं, मास मीडिया, तो वहाँ पे कोई क्रिटिकल चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज द बेस्ट सिनेरियो यही बना हुआ है कि आपको बेस्ट आउटपुट मिलने वाला है इस वीक में। कहीं ना कहीं मैं आपका मंगल भी रेट्रोगेट हो गया, चेष्टा बली हो जाएंगे नीच राशि में, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा ये 3.5 to 4 स्टार के बीच में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अपनी वाणी का ध्यान रखें, बस अपने फूड हैबिट का ध्यान रखें। डायबिटीज़ है अगर आपको तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि शुगर इनटेक आप इनअप्रोप्रिएट टाइम पे ले रहे हो, आपका मन भाग रहा है, आपके अंदर क्रेविंग बढ़ रही है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। रेमेडी के बारे में बात करूँ तो रेमेडी में भी यही है, कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और तीर्थ यात्रा करने से ना चूकें। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो जाइए। माँ काली की आराधना करना चाहते हैं, माँ देवी की आराधना करना चाहते हैं तो करिए। माँ महालक्ष्मी की कृपा कर लेना चाहते हो तो करिए। और हनुमान चालीसा पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका लगन का स्वामी नीच राशि में वक्री हो गए हैं, यानी हनुमान जी की तरह अब आपको कैसे ऊर्जा पानी है, कैसे समुद्र को लांघना है, ये आपके हाथ में है। बस हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम जपते रहिए, कल्याण होता जाएगा, नाम काम सारे बनते जाएंगे। जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।